बॉक्स आपको देता है बहुत सारी नॉलेज, तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। यस, हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। नॉलेज बॉक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के चैप्टर को अल्फ़ाबेट टेस्ट, और अल्फ़ाबेट टेस्ट को हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाले हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको घर पर रहना है, आपको घर के बाहर नहीं जाना है। कोई ज़रूरी सामान लेके आना है तो ही जाना है, वो भी मास्क लगा के, ठीक है। और अपने घर वालों को बहुत ही ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, कोरोना वायरस में ये नहीं समझे कि छुट्टियां हो गई, अब तो आराम से हम पढ़ लेंगे जब ये लॉकडाउन ओपन होगा। नहीं, आप लोगों को आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। एक राइटर ने बहुत अच्छी बात कही है, वो कहता है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो रेंगिए, कैसे नो, लेकिन रुकना नहीं है। बस इस थॉट को दिमाग में रखना है कि रुकना नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं खूब सारी क्लासेस, जिसकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। शेड्यूल मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वॉच कर सकते हैं कि क्या शेड्यूल है। सेकंड थिंग, डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हम लोग जयपुर में थे, मेरा होम टाउन जयपुर नहीं है, मेरा होम टाउन है बानसूर, अलवर ज़िले में पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग घर आ गए, हमने 3 दिन निकाले, 4 दिन निकाले, 5 दिन निकाले, 10 दिन निकाले, ऐसे निकालते निकालते काफ़ी दिन हो गए। लेकिन आपको पता है ना कि कब तक हम ऐसे बैठ सकते हैं। हमको आप लोगों की फ़िक्र होती है, हमारे काम की फ़िक्र होती है, हमारे प्रोफेशन की फ़िक्र होती है कि कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसा नो। तो फिर हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि क्यों ना हम घर पे भी एक सेटअप लगाएं। कुछ नहीं था वहाँ से, हमने यहीं पे ही इंटरेस्ट क्रिएट करके एक जुगाड़ किया छोटा सा, और उसकी हेल्प से आप लोग यहाँ पे क्लासेस ले पा रहे हैं। अभी ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारे घर से दी जा रही है, कोई स्टूडियो से क्लासेस नहीं दी जा रही है स्टूडेंट। तो एक बात क्लियर है कि अगर आपके मन में इंटरेस्ट है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो आप 100% वो काम कर लेंगे। बट इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इंटरेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा आज कुछ दिनों का एक्सपीरियंस था। मेरे पास में ना वाइट बोर्ड था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ मैंने अरेंज किया और आपके लिए क्लासेस हम दे रहे हैं, है ना। और ये मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ये डस्टर बनाया है मेरे लिए, तो ये माँ का प्यार है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। कोई बात नहीं, अगर आप ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, 4-5 घंटे तो पढ़िए कम से कम, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट को हम पूरा पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। किसी भी एग्जाम में अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम नीचे से लेके चीज़ों को ऊपर तक लेके चलने वाला है, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z। A to Z 26 हमारे पास में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। A to Z 26 जो लेटर थे हमारे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज A to M, it's called first quadrant, and second is N to Z, it's called second quadrant। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रथम अर्धांश A से लेकर M तक, और इसको कहते हैं हम द्वितीय अर्धांश N से लेके Z तक। और सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे 26 लेटर थे हमारे पास में, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो दिस इज 13, दिस इज 13,
क्लियर? तो अल्फाबेट्स टोटल 26 होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ए से लेके एम तक और सेकंड पार्ट होता है एन से लेके जेड तक। अब यहां पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी लाइन की, कि लाइन में लेफ्ट हैंड साइड से 13 लेटर के राइट हैंड साइड 4 लेटर कौन सा है, कि पंक्ति में बाईं तरफ से 13वें अक्षर के दाईं तरफ चौथा अक्षर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें लाइन को क्लियर करना जरूरी है। तो आइए हम क्लियर करते हैं लाइन को किस तरीके से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारी लाइन है, यस या नो, ये हमारी लाइन है डियर स्टूडेंट्स। लाइन में अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट हैंड साइड से या फिर आपसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। मैं बाइलैंग्वेज क्लास लेता हूं डियर स्टूडेंट, जिससे कि दोनों मीडियम के बच्चे इजी वे में क्लासेस देख सकें। और राइट का मतलब होता है दायां, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर आपको बोले लेफ्ट हैंड साइड में अल्फाबेट्स या लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्फाबेट और लाइन का लेफ्ट हैंड साइड ये होता है। क्या होता है? ये लाइन और अल्फाबेट्स का क्या है? ये लेफ्ट है, इट्स कॉल्ड लेफ्ट, मतलब बायां। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिकॉज मैं चीजों को बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं, उसके बाद हम लेवल इंक्रीज करेंगे। अगर आपसे बोले अल्फाबेट्स में राइट हैंड साइड से, तो अल्फाबेट का राइट हैंड साइड जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है इधर से, इट्स कॉल्ड राइट, मतलब दायां, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अल्फाबेट्स में लेफ्ट हैंड साइड से 10 रैंक पे कौन सा लेटर आता है? अल्फाबेट्स में बाईं तरफ से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 10वां अक्षर क्या आता है? तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई अल्फाबेट्स में फर्स्ट लेटर ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड सी होता है, फोर्थ डी होता है। अगर आपको ये नंबर भी नहीं पता तो अभी हम इनको क्लियर कर देंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ इमेजिनेशंस देके इन नंबर्स को भी हम आपको चुटकियों में याद करा देंगे, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट पे क्या आता है? ए आता है। तो 10 पे क्या आता है? 10 पे तो भैया जे आता है, यस या नो, कि अल्फाबेट्स में लेफ्ट हैंड साइड से बाईं तरफ से 10वां अक्षर क्या है? जे है। अच्छा, अब मुझे बताइए इस जे के राइट हैंड साइड सेकंड रैंक पर कौन सा लेटर है? जे के दाईं तरफ दूसरा अक्षर कौन सा है? तो मुझे बताइए जे का दायां इधर जाऊं या इधर जाऊं? यहां पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा टारगेट है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका सिलेक्शन हो। तो जे के अगर आपको राइट हैंड साइड जाना है, दाएं जाना है, तो डियर स्टूडेंट्स जे का राइट हैंड साइड ये होता है, ये जे का बेटा राइट है, इट्स कॉल्ड राइट, दायां, ध्यान रखना। और ये जे का क्या है? लेफ्ट है, बायां है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लाइन में अगर किसी भी लेटर की एंट्री हो गई है, लाइन में अगर किसी भी लेटर की एंट्री हो गई है, तो उसका राइट हमारा राइट लेंगे और उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट लेंगे। इस छोटे से कॉन्सेप्ट से हम लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला था? राइट हैंड साइड सेकंड रैंक पे, तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो 12 पे क्या आता है? एल आता है, ठीक है? 12 पे क्या आता है? एल, लेफ्ट हैंड साइड से 12 हो गया। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट आपको, अगर आपको बोले कंटिन्यू 2 टाइम लेफ्ट या कंटिन्यू बोले 2 टाइम राइट, तो हमें नंबर को सबट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। हमें नंबर्स को क्या करना होता है? घटाना होता है, माइनस करना होता है। कब? जब हमें कंटिन्यू लेफ्ट लेफ्ट बोले। अभी समझाऊंगा कि लेफ्ट लेफ्ट क्या है। अगर आपसे बोले 1 टाइम लेफ्ट 1 टाइम राइट, या 1 टाइम राइट या 1 टाइम लेफ्ट, तो हमें नंबर को ऐड करना होता है। क्या करना होता है? नंबर्स को हमें ऐड करना होता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार।
मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला भाई, मैंने बोला अल्फाबेट्स में लेफ्ट हैंड साइड से 10 रैंक पर कौन है, तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड से 10, क्लियर। और इस 10 के राइट हैंड साइड सेकंड रैंक, यस या नो। फिर क्या बोला मैंने आपसे, राइट सेकंड बोला। तो मैंने क्या बताया, लेफ्ट राइट कंटिन्यू, एक बार लेफ्ट एक बार राइट बोले तो हम नंबर को क्या करते हैं, हम नंबर को ऐड करते हैं। तो 10 + 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो यहां पे क्या मैंने लिया, 12 लिया कि नहीं लिया। तो इस हम जो लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, बेसिक जो यूज कर रहे हैं, इस बेसिक से बच जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि अपोजिट बोलेगा तो ऐड करेंगे, सिमिलर बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो आई होप ये आपको लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट से आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप वहाँ से हमारी PDF ले सकते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस की, मैथ की क्लासेस की, रीजनिंग की क्लासेस की, सारी PDF यहाँ पे अपलोड होती हैं, तो आप वहाँ से हमारी PDF ले सकते हैं। यस चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलता है। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स अल्फाबेट का बेसिक, कि भाई हाँ अल्फाबेट्स 2 टाइप्स की होती हैं, लाइन ये होती है, 2 टाइम लेफ्ट बोलेगा तो घटाना है, माइनस करना है, 1 टाइम लेफ्ट 1 टाइम राइट बोले तो क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। चलिए अब सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है हमें अल्फाबेट्स के नंबर की, कि अल्फाबेट्स का जो T है वो कितने पे आता है, अल्फाबेट्स में जो Q है वो कितने पे आता है ना। काफ़ी लोग ऐसे ऐसे फिंगर पे काउंट करते हैं ना, ABCDEF, इतने देर में तो बगल वाला करके निकल लेगा, ऐसा नो। हमें स्मार्ट बनना है, बिकॉज स्मार्ट सिटी भी हो गई और स्मार्ट फोन भी हो गया है। अरे जब स्मार्ट फोन हो सकता है तो इंसान भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ना। तो वो चीज़ें कब होंगी, जब हम थोड़ा सा एडवांस वर्क करेंगे, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो जो हमारा ब्रेन है वो किसको कैच करता है, इमेज को कैच करता है। किसको कैच करता है, इमेज को कैच करता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कोरोना वायरस, क्या बोला मैंने आपसे, कोरोना वायरस। तो आपके दिमाग में कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी आपने देखा है, न्यूज़ देखा है, या फिर उसका जो भी गोल्स ऐसे दिखाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, वो देखा है, तो जनरल में क्रिएट हो गई है। मैं आपसे कहूं नॉलेज बॉक्स, क्या, नॉलेज बॉक्स, तो नॉलेज बॉक्स सुनते ही आपके सामने ये वाली इमेज आ जाएगी, ऐसा है ना। मैं आपसे कहूं पिंक सिटी, क्या, पिंक सिटी, तो पिंक सिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, गुलाबी नगरी जयपुर, कैसे है ना। तो जो हमारा ब्रेन है वो किसको क्लिक करता है, इमेज को क्लिक करता है। आप एक छोटे से बच्चे से पूछना कि बेटा अब की बार, तो क्या बोलेगा, मोदी सरकार, जैसा है ना, अब की बार मोदी सरकार। क्यों, चाहे मोदी की आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कुछ भी आए, बट उसके मुंह से मोदी क्यों निकला, बिकॉज उसके ब्रेन ने बार बार यही डायलॉग सुना जब इलेक्शन हुए कि अब की बार मोदी सरकार, अब होंगे सपने साकार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, ऐसा नो। तो जो हमारा ब्रेन है वो किसको क्लिक करता है, वो क्लिक करता है इमेज, क्या क्लिक करता है, वो इमेज क्लिक करता है। तो ऐसी ही कुछ इमेज हैं अल्फाबेट्स में, हम उन इमेजेस की बेसिस से अल्फाबेट्स के नंबर्स को चुटकियों में याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, चुटकियों में याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के जो 4 हैं, A, B, C एंड D, और लास्ट के जो 3 हैं, X, Y एंड Z। भाई इसको तो हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। कैसे, ABCD 1 2 3 4, इसमें क्या इमेज देना, भाई जो चीज इजी वे में हमें फटाफट याद हो रही है तो क्यों हम उसको इमेज दें, सीधा भी याद कर सकते हैं। और लास्ट के XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26। आइए, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास में है ABCD, तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। XYZ 24 25 26, 24 25 एंड 26, सिंपल। 7 तो ऐसे याद हो गई, 21 तो ऐसे ही हम उड़ा देंगे, सॉरी 21 नहीं 19, ठीक है भाई। 7 याद हो गई हमें, टोटल कितनी होती, 26, तो कितनी बची, 19 बच रही है, तो 19 को तो हम ऐसे याद कर लेंगे। आइए
डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है ई। क्या आता है डी के बाद? ई। तो बस आपको सिंपल वे में ई से याद रखना है इवनिंग। ई से याद रखेंगे इवनिंग, याद रखेंगे। और इवनिंग होती है शाम को 5 बजे। ई से इवनिंग, इवनिंग कब होती है? शाम को 5 बजे। नेक्स्ट एफ। देखो एफ से दिमाग में रखना है फिक्स। एफ से क्या बनता है? फिक्स। और फिक्स से लगाएंगे 6, फिक्स 6। नेक्स्ट जी को जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जब हम जी को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक नंबर दिख रहा है यहां पे। देखो हमें यहां पे नंबर दिख रहा है, क्या बोलेंगे? 7, जी 7। नेक्स्ट एच को अगर मैं डिजिटल में ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट्स, एच को मैंने डिजिटल में ड्रॉ कर दिया और ऊपर वाले स्पेस को और नीचे वाले स्पेस को मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो क्या बनेगा? 8। नेक्स्ट आई। हमें जब कोई बार बार किसी चीज के लिए कहता है तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आपके बड़े भाई ने बोला आपसे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप परेशान हो गए तो गुस्से गुस्से में आप थोड़ी सी इंग्लिश बोल देते हो। क्या बोलोगे? आई नो, आई नो, मुझे पता है कि भाई मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। तो क्या बोलोगे आप? आई नो। चाहे आप गांव से भी हो तो भी एक बार एटीट्यूड आ जाता है, आई नो। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? आई से आई और नो से 9 नंबर। नेक्स्ट है जेके। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं कोई चीज बोलूंगा आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कचौरी। क्या? कचौरी। तो आपके दिमाग में गोल गोल सा स्ट्रक्चर आ गया। और काफी लोगों के दिमाग में तो हरी चटनी और लाल चटनी भी आ रही होगी, ऐसे अनु। इसी प्रकार मैंने आपसे बोला जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि थोड़ी सी डेंजरस जगह है ना, कि पत्थरबाज पत्थर फेंकते रहते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, थोड़ी सी डेंजरस जगह। तो इमेज क्रिएट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब भी लड़ाई होती है, जम्मू कश्मीर में जब भी लड़ाई होती है तो कम से कम 10 से 11 गोलियां तो चलती है। कितनी गोलियां? 10 से 11 गोलियां। तो ध्यान रखेंगे जे से जम्मू और के से कश्मीर, कितनी गोलियां? 10 से 11। नेक्स्ट एल। दोस्तों एल से बनता है लव। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड क्या बनता है? लव। और अगर किसी को लव हो जाता है तो उसके कितने बच जाते हैं? उसके बच जाते हैं 12, कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, है ना। और बैंक का प्री भी क्लियर नहीं कर सका। क्लियर? तो एल से लव, और लव जिसको हो जाए कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। नेक्स्ट है एम। एम से इमेज बनाएंगे हम लोग। घर में 2 भाई होते हैं और वो हमेशा लड़ते रहते हैं। शादी से पहले नहीं लड़ते, लेकिन शादी के बाद तो पक्का ही लड़ेंगे, है ना। और क्या करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, और ये तेरा है, ये मेरा है। तो क्या करते रहते हैं? मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो एम से नंबर मेरा और नंबर तेरा, मेरा तेरा। या फिर इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो। हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सेम टू यू, ऐसे शॉर्टकट वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका को मैसेज लिख रहा है, क्या लिखेगा देखना। एम से हम डिनोट करते हैं मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा होने लगा हूं। तो मैं तेरा। तो जो भी आपको अच्छा लगे यूज कीजिए। देखो एक ही टारगेट है, और भी काफी इमेज बना सकते हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि ये नंबर आपके दिमाग में होने चाहिए। कहां पे होने चाहिए? आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट एन है। एन से बनता है रोमन नंबर 4। एन को अगर जरा ध्यान से देखिए तो ये लाइन जो मैं इसे हटा दूंगा तो यहां पे क्या बनेगा? रोमन नंबर 4। और 1 की सीरीज चले तो क्या लगाएंगे? 1। नेक्स्ट ओपी। ओपी से इमेज बनाते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम कहा, एक बार नहीं आपको 4 बार कहा कि बेटा बाजार जाओ सब्जी ले आओ, बेटा बाजार जाओ सब्जी ले आओ, बेटा बाजार जाओ सब्जी ले आओ। तो भाई आपने बोला जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं।
फिर चौथी बार मम्मी ने बोला कि बेटा बाजार जाओ सब्जी ले आओ, तो आपने बोला बस जा रहा हूँ। लेकिन पांचवी बार मम्मी नहीं बोलेगी, फिर क्या बोलेगा? पांचवी बार मम्मी का डंडा बोलेगा। क्या बोलेगा? मम्मी का डंडा। तो क्या हुआ, एक दिन आपको मम्मी ने कहा कि बेटा बाजार जाओ सब्जी ले आओ, आपने नहीं सुनी, तो मम्मी को आया गुस्सा, पकड़े बाल और क्या कर दिया? आपकी पिटाई कर दी। इमेज बनाएंगे, जब मम्मी आपको 15 से 16 डंडे मारती है, जब मम्मी आपको 15 से 16 डंडे मारती है, तो आपके मुंह से निकलता है ओ पापा। क्या निकलता है? ओ पापा। कौन मारती है? मम्मा। कितने? 15 to 16, 15 से 16 डंडे। क्या निकलेगा? ओ पापा। ओ से और पी से पापा। नेक्स्ट क्यों। देखो क्यों से बनता है क्वेश्चन। क्यों से क्या बनता है? क्वेश्चन। और अगर हम एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या लगता है? खतरा। और खतरा से नंबर क्या लेते हो? वेरी गुड, 17। नेक्स्ट देखो आर को हम डायरेक्ट याद करेंगे, हम अगर यहां से इसको यहां से जोड़ दें तो ये नंबर कैसा दिखता है? 18। तो ये सिंगल नंबर है, इसको हम डायरेक्ट याद करेंगे एस टी। देखो एस टी क्या है? एस से स्टूडेंट, टी से टिकट। स्टूडेंट टिकट कहाँ मिलती है? लो फ्लोर्स में, बसेस में। संडे को मिलती है क्या? नहीं। बाकी हॉलीडे, दिवाली, होली या फिर विंटर वैकेशंस वगैरह पे नहीं मिलती है। बाकी डे मिलती है, मतलब कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, मतलब कभी हमें हमारा काम हो जाता है कभी हमारा काम नहीं होता। तो काम में क्या हो रहा है? 19, 20। कभी एस टी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो एस टी क्या होती रहती है? स्टूडेंट टिकट 19, 20 होती रहती है। नेक्स्ट यूवी। यूवी कौन है? सिंपल, युवराज सिंह। तो इमेज बनाएंगे कि युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना 21 से 22 के बीच स्टार्ट किया। कब किया? 21 से 22 के बीच स्टार्ट किया। और लास्ट है डब्लू। तो डब्लू को ध्यान रखेंगे कि किसका उल्टा है? एम का उल्टा है। मेरा तेरा, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे सीधा। मेरा तेरा उल्टा है इसका, तो 13 में कितना जोड़ेंगे? 10 ऐड करेंगे, तो 13 + 10 23। और फाइनली एक्स वाई जेड 24, 25, 26। ये था इमेजिनेशन जिसकी हेल्प से हम इनको याद रख सकते हैं। एल से लव, लव हो जाए तो 12 बज जाते हैं। एम मेरा तेरा, जैसे नो आई नो। जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। कैसे नो? एस टी स्टूडेंट टिकट 19-20 होती रहती है। यूवी युवराज सिंह 21 से 22 के बीच में खेलना स्टार्ट किया था। और हम देख सकते हैं काफी। ई से इवनिंग, इवनिंग कब होती है? शाम को 5 बजे। ऐप से फिक्स 6। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। तो बस इनको याद करने का एक ही तरीका है, आप कहीं भी अल्फाबेट्स के लेटर्स देखें तो बस माइंड में सोचें कि ये कितने पे आता है। 2-4-5 दिन करेंगे, 100% ये नंबर आपके माइंड में होंगे। ये फिर इमेज नहीं होगी आपके माइंड में, आपके माइंड में सीधा नंबर होगा। आप L for लव या फिर M for मेरा तेरा नहीं करोगे, आप सीधा बोलोगे कि L for 12 और M for 13। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक स्टार्ट होने लायक हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें बताना जरूरी है, नहीं तो फिर चीज़ें ऊपर से निकलती हैं या फिर हम क्वेश्चन में टाइम लगाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन में टाइम लगाए, वो बस क्वेश्चन को देखे और फटाफट से सोल्व करे मिनिमम टाइम में। हमारा एक ही टारगेट है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड पेयर अल्फाबेट टेस्ट, कि वर्ड पेयर के अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, जैसे कि एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे। TOVQ लेटर में उतना ही गैप है जितना, कितने लेटर्स में, कितने पेयर में, कितने युग्म में उतना ही गैप है जितना अल्फाबेट्स में होता है, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। या फिर आपसे पूछेगा कि बताइए TOVQ में कितने वर्ड पेयर हैं, कितने अक्षर युग्म हैं। तो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आप लोगों को यहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट लेटर से, और आपको राइट हैंड साइड तक जाना है, कंप्लीट जाना है, बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी नहीं रुकना है। ठीक है, चलिए टी के बाद में जो लेटर आएगा उसको बोलना है,
और अगर वो लेटर मिलता है वो एक पेयर बनता है। जैसे टी यू, यहां पे यू नहीं है, यहां पे तो ओ है, तो अगर यहां पे यू होता तो ये एक पेयर बन जाता, बट नहीं है ना, छोड़िए आगे चलिए। टी यू वी एक पेयर बन गया, टी यू वी मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि बन गया तो छोड़ देंगे, नहीं, कंप्लीट चलना है एंडिंग तक। टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, अब नेक्स्ट से ट्राई करो, ओ से ट्राई करो और आगे चलना है, पीछे नहीं आना है पहले। ओ पी क्यू एक पेयर ये बन गया, अब उल्टा ये ओ पी नहीं बना, वी डब्ल्यू नहीं बना, वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। अब देखो क्यू से वापस आओ, क्यू आर एस टी एक ये बन गया, क्यू क्यू के बाद क्या आता है आर एस, ऐड कर देंगे सिंपल।
तो देखो यहाँ पे आए थे हम लोग, यहाँ तक आ गए थे, कितना आया था यहाँ पे 28, 28 प्लस 8 36 एंड 36 प्लस 9 45 इज राइट आंसर। जिसका भी आंसर 45 आ रहा है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सीरीज वाले वर्ड पेयर। क्लियर?